किसी भी व्यक्ति की हार और जीत उसकी सोच पर निर्भर करती है। अगर मान लो तो हार होगी और यदि ठान लो तो उसकी जीत होगी। इसलिए कहा जाता है कि कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं तथा वहीं पर जो नाकामयाब लोग हैं वह दुनिया के डर से अपना फैसला ही बदल देते हैं। इसी के साथ आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं आरबीएसई क्लास 12th मैथमेटिक्स हमारी विविध प्रश्नावली यानी मिसलेनियस एक्सरसाइज 5 चल रही थी। इसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 11 तक हम पूरे कर चुके थे। आज हम अपने इस वीडियो में देखने वाले क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है, 3 शीर्ष दिए गए हुए हैं, त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिए हुए हैं, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और हमें यह पता होना चाहिए कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो यहां लिख देता हूं मैं एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। यहाँ ए, ये बी और सी दिया हुआ है। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 और उसके साथ में एक डिटरमिनेंट होता है, सारणिक होता है। यहाँ देखिए x1 y1 x2 y2 x3 और y3। यहाँ होता है 1 1 एंड 1। इस प्रकार से हमारे पास में किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ मेरे पास में आ जाएगा कि एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी, ये मैंने लिख दिया, बराबर यहाँ आ जाएगा 1/2। हमारे पास में जो यहाँ पर डिटरमिनेंट आएगा उसमें वैल्यू क्या क्या देखिए, ये है मेरे पास में x1, ये मेरे पास में y1, ये है मेरे पास में x2, ये y2 और आगे जो लिखा है x3 और y3। यहाँ 1 1 और 1 लिखा हुआ है। अब देखिए इसको मैं हल करता हूं तो मेरे पास में क्या वैल्यू आएगी। बाहर की साइड में मेरे पास 1/2 लिखा हुआ है। यहाँ माइनस का 3 तो यार मैंने लिख दिया -3, -6 × 1 तो माइनस का 6, -2 × 1 यानी कि 2, माइनस ये वाला आ जाएगा मेरे पास 5 और इसके अकॉर्डिंग यहाँ देखिए 3 × 1 ये हो गया मेरे पास 3, -7 × 1 ये हो गया मेरे पास 7 प्लस ये वाला 1 और इसके लिए अब मेरे पास में क्या आएगा देखिएगा। अब मुझे क्या लिखना है, ये वाला तो लिखना नहीं, ये हो जाएगा 3 × 2 6 -7 × 6 ये कितना होता है 42, माइनस का 42 है, यहाँ हो जाएगा मेरे पास में प्लस का 42। अब इन सब को हल कर लेते हैं तो मेरे पास में ऐसा कुछ आएगा कि 1/2 ब्रैकेट में -6 -2 तो माइनस के 8 हो जाएंगे। -8 को -3 से गुणा करेंगे तो पहली बात तो माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा और 8 3 जा 24 होता है। यहाँ पर मेरे पास में 3 जो है वो प्लस का है और 7 जो है माइनस का है। माइनस का 4 बचेगा, माइनस का 4 और माइनस का 5 ये हो जाएगा देखिए -4 × -5 प्लस का 20 ये आ चुका। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास में 48 हो जाएगा, अंदर कितना हो जाएगा 48। अब इन सब को ऐड कर लेते हैं। जैसे इन सब को जोड़ लिया जाएगा तो हमारे पास में आ जाएगा 1/2 × यहाँ देखिए ये वाला मेरे पास में है 44, ये है 48। इन सब को जोड़ लेते हैं। जैसे इनको जोड़ा जाएगा तो ये देखिए मेरे पास एक बार तो लिखा है 44, एक बार लिखा है 48। इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो मेरे पास में दिखा रहा है 92। कितना दिख रहा है 92। अब 92 को मैं डिवाइड करूंगा 2 से तो मेरे पास में आ जाएगा 46। देखिए हमारे पास में इसकी यूनिट कोई भी नहीं दी है, जैसे कि सेंटीमीटर है, मीटर है, इस प्रकार की कोई भी इकाई हमें नहीं दी हुई है। यदि किसी भी का कोई भी हमारे पास आकृति दी गई है, उसका क्षेत्रफल निकालते हैं, उसका एरिया निकालते हैं तो केवल और केवल जो लास्ट में लिखा है यूनिट आती है उसको लिखते हैं वर्ग इकाई के रूप में। स्क्वायर यूनिट होती है ना जो, उसके रूप में हमें लिखना होता है। तो यहाँ लिख देता हूं वर्ग इकाई। ये हमारा जो पॉइंट नंबर फर्स्ट है उसका आंसर हो गया। सेम इसी मेथड से हम ये सेकंड वाला पॉइंट करते हैं। इसी क्वेश्चन में भी इसमें हम क्या करेंगे, यही वाला फॉर्मेट काम लेंगे। एरिया ऑफ ए ट्राइंगल बराबर, इसमें x1 y1 x2 y2 और x3 y3 की जगह ये वाली वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास में आ जाएगा कि एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 और आगे आएगा मेरे पास डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट के अंदर मेरे पास लिखा है देखिए 2
7, यहाँ पर 2, 2, 10, 8, 1, 1, 1 और ये इस प्रकार से कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ से हम कह सकते हैं कि यहाँ तो 1/2 लिखा हुआ है। आगे ये मेरे पास में 2, इस 2 के अकॉर्डिंग अंदर क्या आएगा, यहाँ पर 2 × 1 यानी 2 माइनस ये वाला 8 हो गया, माइनस का चिन्ह, ये मेरे पास में 7 लिखा हुआ है। 7 के लिए 2 × 1 यानी 2 माइनस 10 × 1 यानी 10 हो गया। इसके अलावा आगे मेरे पास में क्या आ जाएगा, प्लस ये वाला 1 और इसके मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा, 2 × 8 यानी 16 माइनस ये 20। यहाँ तक हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। अब देखिए हमारे पास में ये 1/2 तो अपने आप लिखा ही हुआ है। अब माइनस का 8 प्लस का 2, यहाँ पर मेरे पास माइनस का 6 बचेगा। -6 को मैं 2 से गुणा करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा माइनस का 12 है। ये माइनस का निशान मेरे पास में है। यहाँ 10 जो माइनस का है और 2 प्लस का है, मेरे पास माइनस का 8 बचेगा। माइनस और ये माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा। 7 8 56, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास 1 है और अंदर की ओर मेरे पास बचेगा कितना, -4। यहाँ लिख देता हूँ माइनस का 4। अब देखिए इनको हल करते हैं। यहाँ 1/2 अंदर की ओर, अब यहाँ अंदर कितना बचता है वो देखिएगा। मेरे पास में प्लस की वैल्यू जो है वो तो लिखी है 56, कितनी लिखी हुई है 56, और माइनस के मेरे पास में केवल है 16, तो मेरे पास अंदर बचेगा 40, वो भी प्लस का। अब इसको अगर 2 से डिवाइड करोगे तो मेरे पास में आ जाएगा 20 स्क्वायर यूनिट यानी कि वर्ग इकाई। इस प्रकार से हमारा ये जो क्वेश्चन है इसमें 2 त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक दिए गए थे, हमें त्रिभुजों के क्षेत्रफल ज्ञात करने थे। हमने दोनों के दोनों पॉइंट कर लिए हैं। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2, यह है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ है कि यदि ये तीनों बिंदु संरेख है तो लेमड़ा का मान ज्ञात कीजिए। और हमने क्या देखा है, क्या सीखा था हमने पिछले वाले वीडियोज वगैरह सारे में, ऐसा हमने उदाहरण भी किया था। यदि दिए गए 3 बिंदु संरेखीय हो तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास में जो डिटर्मिनेंट आता है x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 एंड 1, ये वाला जो डिटर्मिनेंट आता है इसकी वैल्यू 0। और ये क्यों आता है, क्योंकि यदि 3 बिंदु संरेख है इस प्रकार से एक ही लाइन पर स्थित है तो इन तीनों बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा। यहाँ इस प्रकार से होता था 1/2 और ये एरिया ऑफ ट्रायंगल = 0। अब ये वाला अगर यहाँ 0 है तो यहाँ गुणा में संख्या जो भी थी आगे जाएगी तो 0 हो जाएगी। अब यहाँ ये 6 की 6 जो वैल्यू हमारे पास दी हुई है वो मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ मेरे पास में आएगा x1 मेरे पास में लिखा है 2, ये मेरे पास में y1, ठीक है। अब सेकंड वाला देखते हैं। यहाँ मेरे पास में x2 की जगह लेमड़ा दिया हुआ है, ये y2 और ये 1 लिख दिया। और आगे मेरे पास लिखा है 0 5, यहाँ हो जाएगा 1 बराबर में कितना 0। ये जो डिटर्मिनेंट आ गया इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। यहाँ लिखा है मेरे पास में 2, इस 2 के लिए 2 × 1 यानी माइनस का 2 माइनस 5 × 1 यानी 5 हो गया, माइनस ये 3, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा मेरे पास प्लस का 3। अब लेमड़ा × 1 ये हो गया मेरे पास लेमड़ा माइनस 0। अब 0 को चाहे किसी भी नंबर से गुणा कर देना आप, हमेशा क्या आएगा 0 आ जाएगा। ये आप सीधा केवल और केवल लेमड़ा लिख देना, यहाँ माइनस का 0 लिखने का कोई औचित्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं, प्लस का 1, इस 1 के लिए मेरे पास में लेमड़ा × 5, यहाँ मेरे पास हो जाएगा 5 लेमड़ा। इसके अलावा ये वाला 0 हो जाएगा, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। देखिए हमने क्या किया था, इस 2 के अकॉर्डिंग प्रसार किया था, तब हमारे पास ये तो बार 2 अंदर की ओर आ रहा था 5 - 2 - 5। जब 3 लिया था तो 3 के लिए मैंने क्या लिखा था, यहाँ देखिए लेमड़ा, ये बार तो 3 है, लेमड़ा × 1 और ये मेरे पास हो गया 0। जब थर्ड नंबर आया मेरे पास ओनली ये 1, तो इसके लिए आ गया 5 लेमड़ा माइनस 0। यहाँ तक लिखने के बाद में अब मुझे इस प्रकार से लिखना पड़ेगा कि इसके राइट हैंड साइड में वैल्यू क्या है 0, -2 -5 माइनस के 7 और ये मेरे पास 2, तो माइनस का मेरे पास हो गया 14। यहाँ मेरे पास में प्लस का 3 लेमड़ा और यहाँ मेरे पास प्लस का 5 लेमड़ा, इतना हमारे पास कुछ लिखा हुआ है।
अब देखिए बराबर में मेरे पास में कितना है 0। अब मैं क्या करता हूँ, लेमड़ा की वैल्यू को मैं एक साइड रखता हूँ, बाकी सारे की सारी वैल्यू को दूसरी साइड, यानी ये जो -14 है उसको मैं आगे ले जाता हूँ और मेरे पास में हो जाएगा 3 + 5 = 8 लेमड़ा, बराबर में कितना आ गया मेरे पास = प्लस का 14। ये जो मेरे पास प्लस का 14 आया है, अब इस 14 का क्या करेंगे, यहाँ मेरे पास 8 जो है इनटू में है, इसको आगे ले जाते हैं तो मेरे पास कुछ ऐसा आएगा कि यहाँ ऐसा लिखा हुआ है मेरे पास में 8 लेमड़ा = 14, और यहाँ से मुझे किसकी वैल्यू बतानी है, लेमड़ा की वैल्यू बतानी है, तो लेमड़ा बराबर 14/8। ये दोनों के दोनों नंबर है जो 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो यहाँ इसको 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ हो जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा 4, यानी कि हमारे पास में लेमड़ा की वैल्यू आ गई 7/4। हमें पूछा गया था कि 3 बिंदु दिए गए हैं, तीनों बिंदु सररेखीय है, तो लेमड़ा का मान ज्ञात करो, तो लेमड़ा का मान आ गया 7/4। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 जो है यहाँ कंप्लीट होता है। इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास में लिखा है कि मैट्रिक्स ए, यानी आप यो ए ज्ञात कीजिए, जबकि इस प्रकार से दिया हुआ ये एक मैट्रिक्स, ये दूसरा मैट्रिक्स, और बराबर में हमारे पास में जो तीसरा मैट्रिक्स है वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इकाई मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्न को किस प्रकार से हल किया जाता है। यहाँ पर मेरे पास जो ए लिखा हुआ है उसकी जगह तुम ए लिख देता हूँ। ये दोनों जो मैट्रिक्स है इनको कुछ ना कुछ मान लेते हैं, इस मैट्रिक्स का मैं बी नाम दे देता हूँ और इस वाले मैट्रिक्स का मैं सी नाम दे देता हूँ। तो मेरे पास में 3 मैट्रिक्स है बी ए सी, और बराबर में मेरे पास में लिखा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी इकाई मैट्रिक्स, ऐसा हमारे पास में लिखा हुआ है। अब यदि इस प्रकार का लिखा हुआ है तो मुझे ए की वैल्यू बतानी है। ए की वैल्यू कैसे आएगी, मुझे यहाँ बी जो है वो भी नहीं चाहिए, सी भी नहीं चाहिए, केवल ए चाहिए। हमें ये पता है किसी भी मैट्रिक्स हो, यानी कोई मैट्रिक्स बी भी हो जाए, यदि बी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से गुणा कर दिया जाए तो हमारे पास में आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। इसी प्रकार से यदि सी को सी इनवर्स से गुणा कर दिया जाए तो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। तो मैं काम करता हूं, इसके दोनों पक्षों को क्या करते हैं, दोनों पक्षों को एक तो मुझे बी को हटाना है यानी बी इनवर्स, व एक सी को हटाना है सी इनवर्स, इन दोनों से गुणा कर देता हूं मैं। क्या किया मैंने, दोनों साइड, बोथ साइड बी इनवर्स और सी इनवर्स से गुणा कर रहा हूं। तो यहां पर मेरे पास हो जाएगा बी गुणा बी इनवर्स, यहां लिखा है ए, सी गुणा सी इनवर्स बराबर आई। इकाई मैट्रिक्स मेरे पास लिखा हुआ है और एक आ जाएगा बी का इनवर्स, एक आ जाएगा सी का इनवर्स। हम क्या जानते हैं, किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से गुणा करने पर पुनः वापस वही मैट्रिक्स आता है, तो इसकी जगह आ जाएगा मेरे पास इकाई मैट्रिक्स। ये मेरे पास में ए है और इसकी जगह भी इकाई मैट्रिक्स, बराबर मेरे पास में लिखा है इकाई मैट्रिक्स गुणा बी इनवर्स गुणा सी इनवर्स। यदि किसी मैट्रिक्स को इकाई मैट्रिक्स से गुणा किया जाता है तो वापस वही मैट्रिक्स आता है, तो यहाँ ओनली ए आ जाएगा, बराबर में आ जाएगा मेरे पास बी का इनवर्स गुणा सी का इनवर्स। हमें ए की वैल्यू निकालनी है और ए की वैल्यू इस प्रकार से निकाली जा सकती है कि यदि बी इनवर्स को सी इनवर्स से गुणा कर दिया जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो मुझे 2 चीज चाहिए, एक तो बी का इनवर्स और एक सी का इनवर्स। ये दोनों वैल्यू हम निकाल लेते हैं। देखिए पहले मैं बी का इनवर्स निकालता हूं। कोई भी नंबर है उसका इनवर्स निकालने का मतलब होता है एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो पहले मैं ज्ञात करता हूं डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो यहां आ जाएगा मेरे पास में डिटर्मिनेंट ऑफ बी। बी किसको माना था पहले वो देखिए, मैंने इसको माना था। इस मैट्रिक्स को मैं डिटर्मिनेंट में चेंज करता हूं, यहां लिखा है 1 2 2 3। अब इसकी वैल्यू भी निकाल लेते हैं साथ ही साथ। डिटर्मिनेंट ऑफ बी मेरे पास हो जाएगा 3 × 1 यानी 3 -2 × 2 4। ये वैल्यू जो मेरे पास में -1 आ गई, जबकि ये वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। अगर 0 के बराबर नहीं है तो हमारे पास बी इनवर्स एग्जिस्ट करता है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि बी इनवर्स का अस्तित्व है। क्या कह सकते हैं कि बी इनवर्स का अस्तित्व है। अगर बी इनवर्स का अस्तित्व है तो हम क्या ज्ञात करते हैं, एडजॉइंट ऑफ बी। क्या ज्ञात करते हैं, एडजॉइंट ऑफ बी। अब सेकेंड ऑर्डर का एडजॉइंट निकालना बहुत ही इजी होता है। किस प्रकार से निकालते हैं देखिए,
हमें क्या करना है, ये वाला जो मैट्रिक्स है इन दोनों का तो स्थान परिवर्तन कर दो। यहाँ पर मेरे पास 3 आ जाएगा, यहाँ पर मेरे पास में 1 आ जाएगा, और ये वाले जो दोनों बचे हुए हैं ये वाले, इन दोनों का स्थान परिवर्तन भी करना है और साथ के साथ इनका चिन्ह भी चेंज करना है। अब यहाँ जो मैट्रिक्स आएगा उसका मुझे क्या करना होता है, ट्रांसपोज यानी उसका परिवर्त ज्ञात करना होता है। परिवर्त होता है पंक्ति जो लिखी है उसको स्तंभ बना दीजिए ये वाला, और इस स्तंभ को पंक्ति बना दीजिए, ये बन गया। यानी चेंज तो कुछ हुआ ही नहीं, परंतु इसका ट्रांसपोज कर दिया हमने। अब मैं लिखता हूं कि हमारे पास में जो बी इनवर्स आएगा, बी इनवर्स क्या होता है, बी इनवर्स होता है कि 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ, ये आ गया 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी। बी की वैल्यू है मेरे पास -1, और यहाँ पर मेरे पास एडजॉइंट ऑफ बी यानी 3 -2 -1 एंड ये हो गया कंप्लीट। या तो आप इसी प्रकार से रख लो, या फिर इस माइनस वाले साइन को अंदर गुणा कर दो। माइनस को अंदर जैसे ही गुणा करोगे तो प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, और ये मेरे पास आ गया मैट्रिक्स बी -3 +2 +2 माइनस का 1। ये मैं इसको दे देता हूं समीकरण नंबर 1। ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन आ चुकी है। सेम इसी मेथड से मैं किसकी वैल्यू ज्ञात कर लेता हूं, सी के इनवर्स की। तो पहले मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ सी की वैल्यू बतानी है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ सी, सी किसको माना था मैंने, इसको। यहाँ लिखा है 4, यहाँ 3, यहाँ 7 और यहाँ 5। तो यहाँ देखिए 5 × 4 = 20 -3 × 7 यानी 21, दिस इज इक्वल टू -1। दिस वैल्यू किसके बराबर आ गई, -1 के। ये वैल्यू भी 0 के बराबर नहीं है, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ सी नॉट इक्वल 0, इसलिए सी इनवर्स एग्जिस्ट करता है, सी इनवर्स का अस्तित्व है। अगर सी इनवर्स पॉसिबल है तो हम क्या कह सकते हैं, अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, मुझे वैल्यू निकालनी है डिटर्मिनेंट ऑफ सी की, सॉरी एडजॉइंट ऑफ सी की। तो एडजॉइंट ऑफ सी मेरे पास में आ जाएगा, देखिए इस प्रकार से हमारे पास में एडजॉइंट आएगा। अब जो हमारे पास में सी दिया हुआ है उस सी का एडजॉइंट ज्ञात करते हैं। ये वाला सी, इनका स्थान परिवर्तन हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा। ये वाले जो दोनों है इनका स्थान परिवर्तन भी होगा और इनका चिन्ह भी चेंज हो जाएगा। अब मुझे इसका क्या करना होगा, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज करने का मतलब है पंक्ति को स्तंभ तथा स्तंभ को पंक्ति बना दीजिए। ये 5 और -3, ये 5 यहाँ -3, यहाँ 7 और 4, -7 और 4। ये मेरे पास में एडजॉइंट ऑफ सी आ गया। अब एडजॉइंट ऑफ सी के हिसाब से मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है सी का इनवर्स। सी इनवर्स बराबर, सी इनवर्स कैसे आएगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ सी। डिटर्मिनेंट ऑफ सी की वैल्यू मेरे पास -1, और इसके साथ में ये वाला एडजॉइंट ऑफ सी, ये वाला -3 -7 प्लस का 4। इस माइनस को भी मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरे पास में कुछ ऐसा आ जाएगा, -5 प्लस का 3 प्लस का 7 माइनस का 4। इस इक्वेशन को मैं नंबर दे देता हूं इक्वेशन नंबर 2। मेरे पास में 2 समीकरण आ चुकी है। इन दोनों समीकरणों में पहली समीकरण में मेरे पास बी इनवर्स की वैल्यू है और दूसरी समीकरण में सी इनवर्स की वैल्यू है। बी इनवर्स की जगह में बी इनवर्स का मान लिख देता हूं, सी इनवर्स की जगह में सी इनवर्स का मान लिख देता हूं। मेरे पास में क्या आएगा, ए का मान आ जाएगा। तो देखिए दोनों मान यहां में लिख देता हूं, तो आ जाएगा ए बराबर बी इनवर्स क्या है, समीकरण 1 में लिखा है -3, यहाँ 2 और यहाँ -1, और सी इनवर्स क्या है, -5 7 3 -4। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ आएगा -3 -5 माइनस प्लस का 15, 2 और 3 मिलकर के 6 हो गए। ये हो गया -3 × 7 -21, 2 देखिए 2 × -4 तो -8 हो जाएगा। ये हो गया। अब सेकेंड रो की बात करते हैं, 2 × 5 यानी -10 हो चुका है। अब यहाँ -1 और 3 को गुणा करेंगे तो -3 हो जाएगा। 2 × 7 ये हो जाएगा 14, ये कितना हो गया +4। इसको मैं सही अगर ऐड करके लिख दूं तो मेरे पास में वैल्यू कुछ ऐसी आएगी, इन दोनों को ऐड करने पर आ रहा है 21, इन दोनों को ऐड करने पर आ रहा है -29, यहाँ इन दोनों की वैल्यू आ रही है मेरे पास -13, यहाँ पर मेरे पास वैल्यू आ रही है 18। यह जो वैल्यू आई है मेरे पास में किसकी आ गई,
हमारे पास इस मैट्रिक्स ए की, यही हमें पूछा गया था।